Hello, vibrant souls. Welcome to Life Fit. आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ जो हम सबके मन में कभी ना कभी ज़रूर आता है। क्या एजिंग को रोका जा सकता है? क्या हम हमेशा यंग रह सकते हैं? जवाब है नहीं। लेकिन एक और सवाल है, क्या हम एजिंग की स्पीड को स्लो कर सकते हैं? और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। साइंस हमें बताती है कि हम अपनी बायोलॉजिकल एजिंग को अपनी डेली हैबिट्स के थ्रू काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कई लोग 40 की एज में ही थके हुए, स्ट्रेस्ड और अनहेल्दी दिखने लगते हैं, जबकि कुछ लोग 60 या 70 की एज में भी एनर्जेटिक, एक्टिव और मेंटली शार्प नज़र आते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से है? ये हमारी लाइफस्टाइल भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एजिंग होती क्या है, हम जल्दी एज क्यों करते हैं, कौन से हैबिट्स एजिंग को स्लो कर सकते हैं और कैसे हम अपनी स्किन, हेयर एंड ओवरऑल हेल्थ को ज़्यादा समय तक हेल्दी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एजिंग क्या है? एजिंग एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारे सेल्स की रिपेयर और रीजनरेशन की कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसका इफ़ेक्ट हमें दिखाई देने लगता है, जैसे स्किन पर रिंकल्स, हेयर फॉल और वाइट हेयर्स, मसल लॉस, वीक बोन्स, लो एनर्जी, हार्मोनल चेंजेस, मेमोरी डिक्लाइन। लेकिन रिसर्च बताती है कि हमारी बायोलॉजिकल एज और एक्चुअल एज हमेशा सेम नहीं होती। इसलिए हेल्दी हैबिट्स के थ्रू हम एजिंग की स्पीड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो हम जल्दी एज क्यों करते हैं? क्या कारण है जिसके वजह से हमारे चेहरे पे एज जल्दी दिखती है? तो इसके रीजंस हैं पुअर डाइट, क्रॉनिक स्ट्रेस, पुअर स्लीप, स्मोकिंग, अल्कोहल, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सेस शुगर, ओबेसिटी, नेगेटिव थिंकिंग। तो ये सब हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं। इसी प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहा जाता है। तो इसके लिए क्या करें? पहला स्टेप, ईट एन एंटी एजिंग डाइट। तो एंटी एजिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है हेल्दी न्यूट्रिशन, जिसमें कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, टोमेटोज, नट्स, सीड्स, हेल्दी फैट्स, ये फूड्स एंटीऑक्सीडेंट्स से रिच होते हैं जो सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। और आप क्या चीज़ अवॉइड करें? एक्सेस शुगर, प्रोसेस्ड फूड्स, एक्सेस फ्राइड फूड्स। तो याद रखिए, फूड इज इंफॉर्मेशन फॉर योर सेल्स। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन इज इसेंशियल फॉर हेल्दी एजिंग। एजिंग के साथ मसल मास नेचुरली कम होने लगता है, इसीलिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन सपोर्ट करता है मसल्स को, स्किन को, हेयर को, हॉर्मोन्स, इम्यूनिटी। और इसके सोर्सेज हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, दाल, बीन्स, पनीर, एग्स। थर्ड इज एक्सरसाइज इज एंटी एजिंग मेडिसिन। अगर एक ही एंटी एजिंग मेडिसिन चूज करनी हो तो वो एक्सरसाइज होगी, क्योंकि एक्सरसाइज हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, ब्रेन को हेल्दी रखती है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करती है, स्ट्रेस कम करती है, मसल्स प्रिजर्व करती है। रोज कम से कम 30 मिनट्स एक्टिव रहना ज़रूरी है। फिर है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। 40 के बाद मसल लॉस और बोन लॉस दोनों एक्लरेट होने लगते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मसल मास प्रिजर्व करती है, बोन हेल्थ को इम्प्रूव करती है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है
और बॉडी को यूथफुल बनाए रखती है। वीक में 2 या 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेनिफिशियल होती है। फिर है स्लीप। स्लीप इज़ द बेस्ट एंटी एजिंग थेरेपी। जब हम सोते हैं तो बॉडी रिपेयर मोड में होती है। पुअर स्लीप से अर्ली एजिंग, स्ट्रेस, वेट गेन, मेमोरी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो टारगेट करिए 7 to 8 आवर्स क्वालिटी स्लीप डेली। फिर है स्ट्रेस मैनेजमेंट इज एसेंशियल। क्रॉनिक स्ट्रेस एजिंग को फास्ट करता है। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल स्किन एजिंग बढ़ाता है, बेली फैट बढ़ाता है, इम्यूनिटी कम करता है और हेयर फॉल को ट्रिगर कर सकता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन, प्रेयर्स, वॉकिंग, डीप ब्रीदिंग, योगा, प्राणायाम्स कुछ भी आप कर सकते हैं। दीज ऑल आर वेरी हेल्पफुल। फिर है कीप योर ब्रेन यंग। तो ब्रेन को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत है ना। तो ब्रेन के लिए आप क्या कर सकते हैं, रीडिंग करिए एज मच एज यू वांट, म्यूज़िक सुनिए, काम म्यूज़िक, पजल सॉल्व करिए, सुडोकू करिए, है ना, और ये जैसे क्रॉसवर्ड्स करिए, सोशल इंटरेक्शंस करिए। नई स्किल्स को सीखना ये भी ब्रेन एजिंग को स्लो करता है। फिर है हेल्दी रिलेशनशिप्स इंक्रीज लॉन्गेविटी। रिसर्च बताती है कि लोनलीनेस भी हेल्थ को नेगेटिवली अफेक्ट करती है। हेल्दी रिलेशनशिप्स स्ट्रेस कम करते हैं, हैप्पीनेस बढ़ाते हैं, हेल्दी एजिंग सपोर्ट करते हैं। फिर है स्टे हाइड्रेटेड। वाटर बॉडी के हर सेल के लिए ज़रूरी है। तो हाइड्रेशन जो है वो स्किन हेल्थ इम्प्रूव करती है, एनर्जी बढ़ाती है, डाइजेशन सपोर्ट करती है, डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करती है। तो इसीलिए 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली पीने का टारगेट बनाएं। फिर है पॉजिटिव थिंकिंग एंड पर्पस इन लाइफ। पॉजिटिव माइंडसेट हेल्दी एजिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस स्ट्रेस बढ़ाती हैं, स्लीप अफेक्ट करती हैं और ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं। लाइफ में पर्पस होना भी हेल्दी एजिंग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब आप जब आपके पास लाइफ का पर्पस होता है, यू वर्क टूवर्ड्स इट। फिर है हेल्दी स्किन एंड हेयर, साइंस ऑफ हेल्दी एजिंग। जब एजिंग की बात आती है तो सबसे पहले चेंजेस हमारी स्किन और हेयर में नज़र आते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है, कोलेजन प्रोडक्शन कम होता है, रिंकल्स डेवलप होने लगते हैं, स्किन ड्राई होने लगती है, हेयर थिनिंग और हेयर फॉल बढ़ सकता है, प्री मेच्योर ग्रेइंग हो सकती है। लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल इन चेंजेस को स्लो कर सकती है। तो प्रोटीन फॉर स्किन एंड हेयर। हेयर और स्किन दोनों प्रोटीन पर डिपेंड करते हैं। अगर प्रोटीन डिफिशिएंसी होगी तो हेयर फॉल, वीक नेल्स, डल स्किन हो सकती है। फिर विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो विटामिन सी कोलेजन प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। सो इंक्लूड लेमन्स, ऑरेंजेस, बेरीज, टोमेटोज इन योर डाइट। हेल्दी फैट्स लाइक नट्स लें आप, नट्स एंड सीड्स। तो हेल्दी फैट स्किन को हाइड्रेट और ग्लोइंग बनाए रखते हैं, विच इंक्लूड्स एवोकाडो, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स। और फिर है हाइड्रेशन ऑल्सो। प्रॉपर हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है स्किन के लिए। स्किन ग्लो इम्प्रूव करती है, फाइन लाइंस को कम करती है, हेयर हेल्थ सपोर्ट करती है हाइड्रेशन। और स्लीप एंड ब्यूटी। तो स्लीप को नेचुरल ब्यूटी ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। क्वालिटी स्लीप स्किन रिपेयर करती है, हेयर हेल्थ को इम्प्रूव करती है, डार्क सर्कल्स कम करने में हेल्प करती है। फिर स्ट्रेस एंड हेयर फॉल। तो क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो हेयर फॉल बढ़ा सकता है, प्री मेच्योर एजिंग को एक्सेलरेट कर सकता है और स्किन प्रॉब्लम्स को वर्जन कर सकता है। याद रखिए, ब्यूटीफुल स्किन और हेल्दी हेयर अंदर से शुरू होते हैं। फिर डेली एंटी एजिंग का फॉर्मूला क्या है? तो हर दिन याद रखिए, ईट हेल्दी, मूव डेली, बिल्ड मसल्स, स्लीप वेल, स्टे हाइड्रेटेड, मैनेज stress, think positive, maintain relationships and protect your skin and hair through nutrition. तो पावरफुल इन एंटी एजिंग एफर्मेशंस करेंगे, आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, माई बॉडी इज बिकमिंग हेल्थियर एवरी डे।
My body is becoming healthier every day. Every cell of my body is renewing itself. Every cell of my body is renewing itself. I am strong, energetic, and youthful. I am strong, energetic, and youthful. My skin radiates health and beauty. My skin radiates health and beauty. My hair is becoming stronger and healthier. My hair is becoming stronger and healthier. I choose habits that support healthy aging. I choose habits that support healthy aging. I radiate health, happiness, and vitality. I radiate health, happiness, and vitality. तो कंक्लूजन में हम यही कहेंगे, आप याद रखिए कि एजिंग को हम रोक नहीं सकते, लेकिन एजिंग की स्पीड को हम ज़रूर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपकी बायोलॉजिकल एज काफ़ी हद तक आपकी डेली हैबिट्स पर डिपेंड करती है। तो आज से एक हेल्दी हैबिट चूज़ कीजिए, यूज़ डेली प्रैक्टिस, उसे डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हेल्दी एजिंग एक डेस्टिनेशन नहीं है, एक लाइफस्टाइल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।